मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा में पूर्व मंत्री व भाजपा के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद अब दतिया में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इधर मिश्रा अपने समर्थकों से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। वहीं मंदसौर विधायक विपिन जैन का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार को गिराने में वो विधायकों की खरीद फरोख्त में नरोत्तम मिश्रा का हाथ था, जिसको लेकर के ईश्वर ने उनके साथ न्याय किया है। भाजपा द्वारा आगामी दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाने पर भारी बवाल मच गया है। इस अप्रत्याशित फैसले के बाद क्षेत्र में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसके कारण नरोत्तम मिश्रा को सीएम से मुलाकात कर स्थिति संभालनी पड़ी। भाजपा द्वारा टिकट न दिए जाने पर दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थक सड़क पर उतर आए हैं। नेशनल हाईवे पर जाम किया गया, पुलिस पर पथराव हुआ और कई भाजपा नेताओं ने सामूहिक इस्तीफे भी दिए। उपद्रव को देखते हुए दतिया में बीएनएसएस की धारा 163 लागू की गई है। पथराव और हिंसा के आरोप में 27 भाजपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर भी हुई है। अपने समर्थकों के विरोध के बीच नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल के सीएम हाउस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। बैठक के बाद नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ताओं से संयम रखने की अपील की। उन्होंने आशुतोष तिवारी का समर्थन करने और उनके नामांकन में शामिल होने की बात कही। कोई मायने निकालने की जरूरत नहीं है। हमारे कार्यकर्ता हैं, मैंने कल भी उनसे निवेदन किया था, आज भी मैंने उनसे कहा है, सब धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। हमारे अपने कार्यकर्ता है, मान जाएंगे। कार्यकर्ता तो ये कह रहे हैं कि दिल से रिश्ता है नरोत्तम जी से, इसलिए अब दिल से ही रहेगा, रिश्ता उनसे दिल का ही रहेगा और दिल की मानेंगे भी वो। सर आगे क्या पार्टी फोरम पे बात रखने का अपना एक तरीका है, उनसे लगातार संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं और वो रखेंगे। सर आगे क्या 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, आगे क्या सोचा है? पार्टी का काम करते रहेंगे, लगातार पार्टी में रहेंगे और आगे क्या सोचा है? बिल्कुल जरूर जरूर। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया हुआ था, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कार्यकर्ताओं ने अल्टीमेटम दिया। पार्टी जो करती है अच्छा करती है, काफी दूर तक देखती है। हम व्यक्ति तक सोचते हैं, अपने तक सोचते हैं, पार्टी सबकी सोचती है। लेकिन 24 घंटे का अल्टीमेटम अगर टिकट नहीं बदला गया तो हम बताएंगे कि आखिर हम समर्थक कहते हैं। ये तमाम जो कार्यकर्ता हमारे अपने कार्यकर्ता हैं, नाराजगी में कुछ बोले होंगे तो हम मना लेंगे। सर ये बात सच है कि आपने बीफ फॉर्म खरीद लिया था क्या सर? नामांकन? हाँ बिल्कुल सच है। सर आगे की रणनीति क्या है सर? सर आपकी मुस्कान में आगे की रणनीति को काफी कुछ कह रही है। नहीं, पार्टी का काम करेंगे सर। आंखों में आंसू क्यों? सर आप अरे सवाल ही नहीं। सपोर्ट करेंगे बिल्कुल बिल्कुल जरूर। तिवारी है, वो ये कह रहे हैं कि वो मेरे अभिभावक हैं और हम परिवार के ही हैं दोनों। समर्थन करेंगे क्या? बिल्कुल वो सही कह रहे हैं आशुतोष भाई। अगर सीट नहीं बदली गई और वही आशुतोष तिवारी अगर दतिया विधानसभा उनका मन से डूब के काम करेंगे। सर मिलने जा रहे हैं। बढ़ते प्रदर्शनों के बीच नरोत्तम मिश्रा भोपाल पहुंचे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के बीच मीटिंग हुई। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार टिकट में बदलाव के कोई चांस नजर नहीं आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने वीडियो जारी करके कहा कि दतिया विधानसभा में उपचुनाव में आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया है। कुछ नाराज भाजपा कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि गलत बात है। उन्होंने अपील की है कि इस तरह के हिंसक प्रदर्शन न करें। उन्होंने यह भी कहा कि भाव आवेश में कुछ पदाधिकारियों द्वारा अपने इस्तीफे दिए जाने की बात सामने आई है, लेकिन पार्टी उनके इस्तीफे मंजूर नहीं करेगी। दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी जी को उम्मीदवार बनाया है। वहाँ पे कुछ लोगों ने भावावेश में इस्तीफे दिए हैं, ऐसा मेरी जानकारी में आया है। मुझे कोई भी इस्तीफा नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने तय किया है कि हम किसी भी कार्यकर्ता का इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे और हमारे वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा जी, जो हमारी पार्टी के सम्मानित नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में हम दतिया चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे। धन्यवाद। इधर इस मामले में मंदसौर विधायक ने इसे ईश्वर का न्याय बताया है। उन्होंने मीडिया में एक वीडियो जारी करके कहा कि कमलनाथ सरकार को गिराने की साजिश में और 23 विधायकों की खरीद फरोख्त में नरोत्तम मिश्रा की अहम भूमिका थी, जिसके चलते ईश्वर के न्याय के चलते उन्हें टिकट नहीं मिला। देखिए, कहावत है कि ईश्वर के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो ईश्वर ने न्याय कर दिया है। जिस प्रकार कमलनाथ जी की सरकार 23 विधायक कांग्रेस के खरीद कर
और सरकार गिरी थी, उसमें कहीं ना कहीं अहम भूमिका जो थी वो नरोत्तम मिश्रा जी की थी। तो आज ईश्वर ने न्याय कर दिया है। देखो, हमको तो बीजेपी से कोई मतलब है नहीं, लेकिन ईश्वर के यहाँ से आज न्याय हुआ। खुशी इस बात की है कि इंसाफ हो गया है और जो करनी उनने की थी उनकी सजा उनको मिल गई है। बाकी वहाँ पर कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा। कांग्रेस में खुशी की लहर इसलिए है कि न्याय हुआ। हमको भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर भाजपा के कद्दावर नेता कहे जाने वाले नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना कहीं ना कहीं ये संदेश दे रहा है कि पार्टी की रीति नीति अब बदल गई है। पार्टी अब हारे हुए कैंडिडेट पर विश्वास नहीं कर रही है, इसलिए एक झटके में मिश्रा का टिकट काट दिया गया। और तो और इस उपचुनाव को जिताने की जिम्मेदारी भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को दे दी है। जी हाँ, पार्टी ने उन्हें दतिया का मुख्य चुनाव प्रभारी बनाया है। अब देखना होगा कि दतिया का यह चुनाव भाजपा के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा, वो भी तब जब नरोत्तम मिश्रा का एक बड़ा कुनबा इस टिकट वितरण को लेकर नाराज चल रहा है।